रिएक्शन विद मेटल्स, आपस से कोई गल नहीं करना। रिएक्शन विद मेटल्स, जो देखो पहले रिएक्शन जो बर्ड रिएक्शन टाइप का ही है। रिएक्शन यूजिंग सोडियम एटम, आपस से कोई गल नहीं करता। दो क्लोरोबेंजीन यूज कर ले प्लस सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखो बना लो केवल एक क्लोरोबेंजीन और एक मिथाइल क्लोराइड यूज कर ड्राई ईथर की प्रेजेंस, दोनों मिथाइल क्लोराइड यूज कर ले। तीनों च देख लो कि तीनों लिखे हुए हैं ना से। एक ही लिखा हुआ है तो फिर लिख लो। दो लिखे हुए की बन गया पहले से डाइफिनाइल। यस सर। डाइफिनाइल अगले चे मिक्सचर बनूंगा, दोनों फिनाइल भी हो सकते हैं, दोनों मिथाइल भी हो सकते हैं, टोलिन तीनों का मिक्सचर। अगले दोनों बेंजीन रिएक्शन कर जाए कि दोनों बेंजीन रिएक्शन कर जाए, दूसरा दोनों मिथाइल कर जाए। इस केस में क्या बन गया, इस केस में और इस केस में। सर थोड़ा सा कैमरा सर दूसरी साइड पर दो। तो दोनों बेंजीन रिएक्शन कर सकते हैं या नहीं, दोनों क्लोरोबेंजीन रिएक्शन कर जाए, दोनों मिथाइल क्लोराइड कर जाए और एक क्लोरोबेंजीन और एक मिथाइल क्लोराइड कर जाए। जिस नीचे वाले का नाम किया था तुमने, क्या नाम है? वर्ड्स रिएक्शन। नीचे वाले का नाम है वर्ड्स रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन। पहले वाले का क्या नाम है? फिटिंग रिएक्शन। बीच वाले का क्या होगा? वर्ड्स फिटिंग। वर्ड्स फिटिंग। दोनों बेंजीन फिटिंग, दोनों अल्काइल हैलाइड वर्ड्स, एक बेंजीन वाला और एक अल्काइल हैलाइड वर्ड। अगर दोनों क्लोरोबेंजीन हो तो फिटिंग, दोनों मिथाइल क्लोराइड हो तो वर्ड्स, एक क्लोरोबेंजीन और एक अल्काइल हैलाइड हो तो वर्ड्स फिटिंग।
वर्ड्स दो नीले नहीं पड़ेंगे, हम तो लास्ट में पढ़ने रहेंगे। जब हम खाना खाते हैं तो एक ही पार्टिकल खाते हैं, ऐसे रिएक्शन के अंदर गलत ना हो, तो रिएक्शन एक एक करके करते हैं, रिएक्शन एक एक करके करते हैं, पर होता तो बल्क में। अगर हमने दो डिफरेंट अल्काइल में से क्लोरोबेंजीन ले लिया, फिर मैं एग्जांपल ले लिया, सपोज जो है ना कि पार्टी हो रही है थोड़ी आपस में, उसके बीच जो है रखी हुई कि बर्गर्स और जो खाने वाली चीजें भी अच्छे रख लेने हैं, पिज्जा रखा होगा और रख लो कुछ दो चार चीजें, तो चलो बस दो ही चीजें हैं, बर्गर है या पिज्जा है। उन सब ने जो है ना दोनों हाथों से एक एक चख लिया, की उठा सकते हैं, कोई दोनों बर्गर, कोई दोनों पिज्जा स्लाइस और कोई एक बर्गर पे पिज्जा स्लाइस, तो तीन तरह के सीन नजर आएंगे या नहीं? तो सेम भी ना देखे हैं, बहुत सारे क्लोरोबेंजीन पाए हुए हैं, बहुत सारे मिथाइल क्लोराइड पाए हुए हैं, तीन तरह के सीन आएंगे, किसी ने दोनों हाथों से क्लोरोबेंजीन, किसी ने दोनों हाथों से मिथाइल क्लोराइड, किसी को एक क्लोरोबेंजीन एक मिथाइल क्लोराइड। अगले रिएक्शन अल्मेन रिएक्शन, देखो जरा इसमें क्या हो रहा है, दो आयोडोबेंजीन ले लिए, दो आयोडोबेंजीन ले लिए और जिंक के साथ में ट्रीट कर दिया, कॉपर के साथ में, जिंक फ्रैंकलाइन में कॉपर के साथ में ट्रीट कर दिया, दो आयोडोबेंजीन लेके कॉपर के साथ में ट्रीट कर दिया, तो अगर कॉपर यूज करेंगे तो उसको कहेंगे अल्मेन रिएक्शन, और आयोडोबेंजीन ही यूज होगा इसमें से, और दो बेंजीन रे आपस में जुड़ के फिनाइल बन गया, सॉरी डाइफिनाइल, क्या बन गया? डाइफिनाइल। फिर अगला रिएक्शन देखो, फॉर्मेशन ऑफ रिगुलर डिसेंट, फॉर्मेशन ऑफ रेगुलर डिसेंट जब क्या होगा, बेंजीन जैसे ब्रोमोबेंजीन प्लस मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राइस क्या बन जाएगा? फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर क्लोरीन देंगे तो सॉल्वेंट DHF हो जाएगा, फिर उसके बाद देखो रिडक्शन रिएक्शन, अच्छा रिडक्शन में क्या करेंगे क्लोरोबेंजीन में, Cl हटा के हाइड्रोजन लगाएंगे, Cl हटा के हाइड्रोजन, बेंजीन बन गए, Cl हटा के हाइड्रोजन। अब रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे कोई, इसमें वो सारे नहीं डालने, सिलिकॉन एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करके Cl हट के H लग जाएगा, इसको ऐसे बैलेंस करके भी शो कर सकते हैं, लिथियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड। और रिएक्शन विद मेटल्स जो है याद कर लो, क्लास लामोदरी, चलिए लिथियम के साथ भी लिख लो, ब्रोमोबेंजीन प्लस लिथियम को खुद ही बता सकते हो तुम, बताओ बेंजीन के साथ में एक लिथियम लग जाएगा प्लस LiBr,
और ये बन गया फिनाइल लिथियम, फिनाइल सोडियम मिनिमम रिडक्शन हो गया। चलो एक मिनट और चलिए कोई कोई अज्ञात नोट्स में चीजें लिखा है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन क्लोरोबेंजीन। Mechanism of nucleophilic substitution in chlorobenzene. ARSN1 ARSN2 benzene चलिए को नाम तो तुम्हें आइडिया मिलता है ARSN1 aromatic unimolecular nucleophilic substitution aromatic unimolecular nucleophilic substitution aromatic bimolecular nucleophilic substitution
पहले वाले से कल्ले SN1 SN2 और ये ARSN1 ARSN देखो रेकमेंडेशन SN1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸੇ SN1 takes place in two steps. Rate is equal to K into concentration of aromatic alkyl यानी कि क्लोरोबेंजीन पे डिपेंड करोगे. It takes place in two steps. So पहला स्टेप क्या होगा? Formation of carbocation. Formation of carbocation. Cl नेगेटिव निकल गया. Cl नेगेटिव निकल गया. अगर जो जना चारा भुखा फील करता हो और उसको भुख लगी हो तो वो रह पाऊगा या नहीं? नहीं रह पाऊगा. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो गए पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल फील करेगा या अनस्टेबल? अनस्टेबल. कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है. यस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो कौन सी है. एक और एक 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं. एक और एक 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp हाइब्रिडाइजेशन है. एक और एक 2 तो C पॉजिटिव कार्बन इज कार्बोकेटाइन कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड. S character is 50%. 50% होगा. एक S एक P 50% S हो गया. तो more is S character, more it will like electron. Yes, sir. More is S character, more is electron activity. यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा लाइक करेगी. Therefore, this carbocation is यानी कि फिनाइल कार्बोकेटाइन is unstable and not formed. Therefore, ARSN1 mechanism does not occur. Follow you. जब सेम सिचुएशन स्टडीज की भी है क्योंकि स्टडीज के अंदर रास्ते में जो चीजें आती है वो डोंट लाइक है. यही होता है या नहीं कि जैसे ही रास्ता शुरू होता है कि रास्ता स्टार्ट होना हो गया और जैसे ही रास्ते के बीच में आता है वो डोंट लाइक देम एंड दैट्स व्हाई रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड. तो कार्बोकेटाइन जो है अनस्टेबल है इसलिए वो नहीं बनेगा. तो इसलिए ARSN1 मैकेनिज्म विल नॉट बी फॉलो.
दूसरा ArSN2, इसमें बताओ जरा रेट किसके इक्वल होगा? क्लोरोबेंजीन कौन कौन है दोनों? क्लोरोबेंजीन एंड न्यूक्लियोफाइल। तो उसको थोड़ा और बेटर करके लिखवाओ न्यूक्लियोफाइल। बेस एलिमिनेशन में वाली इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि एक जाने वाला न्यूक्लियोफाइल भी है या नहीं? एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा और एक आ रहा। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो साथ साथ में भी हम याद कर सकते हैं या नहीं? जब इट टेक्स प्लेस इन single step. 2 steps, यहाँ steps में ArSN2 takes place in 2 steps. SN2 तो एक ही स्टेप में था, लेकिन एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर 2 steps. फर्स्ट पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं। बेंजीन क्लोरोबेंजीन प्लस, मान लो कि हमने लगाना है यहाँ पर OH लगाना, तो क्या होगा? OH लग जाएगा और Cl निकल गया। यही होगा या नहीं? OH लग गया, सीएल निकल गई, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, और ये Outgoing nuclear. आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल। जब पहले स्टेप में क्या होगा? एक तो ये हो सकता था कि जिसने जाना वो चला जाए और अगले स्टेप में जिसने आना वो आ जाए, हो सकता है या नहीं? Yes. और अगर जाने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, जाने वाला जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आने वाले को धक्का मार के उसको निकालना पड़ेगा या नहीं? यस सर, वाले को आके उसको धक्का मार के निकालना पड़ेगा या नहीं? Yes, sir. अब Yes, यहाँ sir. पर ये बताओ कि जाने वाला जाने में इंटरेस्टेड है या नहीं? बिल्कुल ठीक है, इंटरेस्टेड नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला कि नहीं है? हमने पढ़ा कि डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है कार्बन क्लोरीन में, पार्शियल डबल, क्लोरीन में डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है या नहीं? तो जाने वाला जाने में इंटरेस्टेड नहीं, अब आने वाला पहले धक्का मारेगा, यस सर, तो वो करते हैं। आने वाले को पहले बिठा देते हैं लाके, फिर वो जाने वाला जाएगा। जब न्यूक्लियोफाइल ने कहां पर अटैक करना है? पॉजिटिव चार्ज पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएंगे। जब रेजोनेंस होता है तो ऐसे ही होता है ना कि पाई इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट करके, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और इस पर चार्ज, न्यूक्लियोफाइल कौन से चार्ज पे लग जाएगा? पॉजिटिव पे। न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज पे लग जाएगा या नहीं? तो न्यूक्लियोफाइल आ गया। जो इंटरमीडिएट स्पीशीज बन गए उसका नाम क्या लिखोगे? इन जनरल उसका नेम क्या लिखोगे? जनरल नेम। Transition state. जहां तो हम इसको कह रहे हैं कि हम इसको बता सकते हैं, वो जब नहीं बता सकते होते कार्बेनाइन, कार्बेनाइन,
कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं, कार्बन एनायन, ये स्लो स्टेप है। तो क्या हुआ, जिस कार्बन पर क्लोरीन की उसी पर ही OH आके लग गया या नहीं? Yes, sir. कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। अब क्या होना चाहिए, देखो, जिसने आना था वो आ गया है, अब जिसने जाना था वो जाएगा, जिसने जाना था वो जाएगा या नहीं? Yes, तो sir. कौन जाएगा? CL. Cl, थोड़ा Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव चार्ज के साथ जाएगा या नहीं? Yes, sir. Cl नेगेटिव जाएगा, तो अब यहाँ पर वो बॉन्ड वापस बनाए या नहीं? Yes, ये sir. नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड वापस बना देगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड वापस बना देगा। अगर बीच में जो ये नेगेटिव चार्ज है, रेजोनेंस के थ्रू यहाँ घूम के आ सकता है या नहीं? Yes, बीच में रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पर सैर कर सकता है कि यहाँ बॉन्ड बना दे, यहाँ शिफ्ट कर दे, फिर बॉन्ड, फिर तो बीच में सैर कर सकता है। तो देखो क्या हुआ पहले स्टेप में, क्या हुआ, Carbon ion. इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आ गया और साथ वाली कार्बन पर Negative charge. पिछले स्टेप में वो Cl नेगेटिव निकल गया और पाई बॉन्ड वापस बन गया। अब इसकी स्पीड पर कमेंट करो कि मोर इज द stability of intermediate carbon ion. More is the stability of intermediate carbon ion. More is क्या लिखोगे, reactivity of क्लोरोबेंजीन, कह सकते हैं या नहीं? चलिए कब कह सकते हैं हम, अगर पिछला याद हो तब। yes, sir. पिछला याद हो तब कह सकते हैं। More is the stability of intermediate carbon ion. More is the reactivity of chlorobenzene. जब एक कार्बन आयन जैसे कार्बोकेटायन कब स्टेबल होता रहा, जब उसको इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स लगे हो, Yes, sir. तो उसको इलेक्ट्रॉन दे दें, यहाँ किस तरह के ग्रुप स्टेबलाइज करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन खींच ले, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, अगर कोई ऐसा ग्रुप लगाओ जो इस इलेक्ट्रॉन Withdraw खींच ले, तो इसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा या नहीं? तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन withdrawing groups कौन कौन सी टाइप के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे? या रेजोनेंस के थ्रू -R या इंडक्टिव के थ्रू -I increases the stability of carbon ion. कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे। जब रेजोनेंस के अंदर हमने पढ़ा है कौन कौन सी पोजीशन हिस्सा लेती होती है? ऑर्थो Ortho and para. पैरा
ऑर्थो एंड पैरा हिस्सा लेते हैं। तो जैसे क्लोरोबेंजीन है, इसके अंदर मैंने 3 NO2 लगा दिए, 3 NO2। अब ये हाईली रिएक्टिव हो जाएगा या नहीं? Yes, sir. क्योंकि 3 विट्राइन ग्रुप लगे। Yes, sir. उसके बाद 2 विट्राइन लगा दो, उसके बाद 1 विट्राइन, उसके बाद 1 विट्राइन कौन सा? ऑर्थो वाला। ऑर्थो और पैरा तो रेजोनेंस में हिस्सा लेते हैं, बट मेटा रेजोनेंस में हिस्सा नहीं लेता। तो वो कार्बेनाइन को स्टेबल कम बनाएगा, इसमें वो कम रिएक्टिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो वो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे। कर देगी, और रिएक्टिविटी हेलोबेंजीन की इंक्रीज। कार्बेनाइन अगर हैप्पी फील करेगा तो रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। चलो देखो, हमने किससे मिलता जुलता फॉर्मूला लिखा था कोई? OH लगा के उसका क्या नाम लिखा था? डिक्री कर। अगर कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी क्लोरोबेंजीन। क्लोराइड की रिएक्टिविटी यानी कि हेलोबेंजीन की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। यस सर।